कि बारामती से शरद पवार की बिटिया सुप्रिया सुले जीत कर आई, तो उन्होंने क्या बात कही। बातचीत सुनिए हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती के साथ। हमारे साथ सुप्रिया सुले जी हैं। मैम, बहुत बहुत आपको जो चुनाव में आपकी जीत मिली उसके लिए, लेकिन कैसा था ये चुनाव? दुनिया ने तो देखा कि ये फैमिली फाइट है। दुनिया अभी जो चाहे सोच सकती है, मेरे लिए वो यूपीए वर्सेस एनडीए ही था। और जिस तरह से बारामती मेरे निर्वाचन क्षेत्र की सब लोगों ने जो साथ दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं उनको तहे दिल से आभारी हूँ। कितना डिफिकल्ट था मतलब ये सास ननद के इस चुनाव प्रचार में प्रचार करना? नहीं, मैं तो 4 बार लड़ी हूँ। चारों बार मैंने कभी भी किसी जो मेरे विरोधी लड़े हैं उनके पर्सनल में तो कभी नहीं, चारों बार भी नहीं कहा। तो सामने कौन खड़ा है ये मायने नहीं रखता, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ती, मैं विचारों की लड़ाई है। हमने देखा कि ये जब ये परिवार में ये सब हुआ, फिर उसके उस समय भी आप अजीत दादा के लिए अच्छा ही बोल रही थी कि हमारे भाई हैं, हमारे बड़े हैं, मैं कभी भी मिलूंगी तो इस ढंग से मिलूंगी। क्या चुनाव प्रचार के दौरान कभी कोई दुविधा हुई दिल में कि नहीं अब तो ये मुझे लड़ना ही पड़ेगा? नहीं, चुनाव तो चुनाव होता है, उसमें रिश्ते कहाँ, रिश्ते एक तरफ और चुनाव एक तरफ। अब इस चुनाव के बाद ये क्या जनता ने तय कर दिया कि असली एनसीपी शरद पवार साहब के पास ही है? क्या जनता के इस फैसले पर मोहर लगा दी है? आप क्या मानती हैं? नहीं, वो तो पहले से ही था, क्योंकि पार्टी तो उन्होंने ही बनवाई, तो मेरे ख्याल से किसी के भी मन में दुविधा नहीं थी। तो हम सबके लिए सिर्फ दुख की बात एक है कि जिस आदमी ने पार्टी शुरू की, जिस तरह से गलत तरीके से उनसे पार्टी छीनी गई, ये गलत हुआ, नाइंसाफ़ी उनके साथ हुई, और जो उद्धव जी के साथ भी हुई, क्योंकि बाला साहब ने पार्टी शुरू की थी शिवसेना, और जब वो थे तभी उन्होंने अपना उत्तराधिकारी उद्धव जी को बनाया था, वो अधिकार उन्होंने उनको दिया था, और उसके बाद जिस गलत तरीके से उद्धव जी से भी जो अन्याय हुआ वो गलत ही था। तो अब तो जनता ने तय कर दिया ना? हाँ, जनता ने तो बिल्कुल, पहले भी सबके मन में वही था, लेकिन वो इलेक्शन के रिजल्ट में आपको दिख रहा है। अब जो वो सिंबल भी गया, नाम भी गया, क्या आप उसके लिए लड़ाई जारी रहेगी या वो पास्ट का थिंग हो गया? नहीं, अभी लड़ाई तो चल ही रहेगी, अभी कोर्ट में मैटर चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। महाराष्ट्र में अब जो विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दिया आप लोगों ने? बिल्कुल चालू, जिस दिन पूरा महाराष्ट्र का वोटिंग हुआ उसके 2 दिन बाद ही शुरू हुई। अगले हफ्ते हमारी महाविकास आघाड़ी की मीटिंग्स भी तय हो चुकी है। और वही चुनाव विधानसभा का तय करेगा असली महाराष्ट्र का वारिस कौन है? नहीं, वारिस का नहीं, ये सेवा है, वारिस थोड़ी है, ये प्रॉपर्टी थोड़ी है कि किसी की माल दे। ये सरकार किसके लिए होती है? सरकार सेवा करने के लिए होती है, ये इंटाइटलमेंट नहीं है। लेकिन एनसीपी की वारिस तो आप रहेंगी ना? एनसीपी शरद पवार। नहीं, वारिस ऐसा नहीं होता, कोई मेरे फादर के शेर नहीं है। विरासत की वारिस। अरे विरासत ऐसे नहीं होती। अभी पवार साहब का हमेशा कहते हैं कि वो किसकी विरासत आगे चला रहे, तो वाई बी चौहान जी का और पवार साहब का कोई खून का तो रिश्ता है नहीं, वो विचारों का रिश्ता है। तो जो पवार साहब की विरासत विचार आगे चलाएगा वही वहाँ बैठ सकते हैं या काम आके लेके जाएगा। शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत।